press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पता है कि रिसेंटली जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी जो हैं वो श्रीलंका के विजिट पे थे और वहाँ पे जो बड़ी बातें हुई कि चाइना जो इंडिया जो श्रीलंकन्स थे वो चाहते थे कि चाइना जो है वो डेट रिस्ट्रक्चरिंग करे। जो पैसा इंडियन चाइनीज को देना है श्रीलंकन ने, कहा जाता है कि तकरीबन $8 बिलियन श्रीलंकन ने चाइनीज को देना है। और आपको पता है कि जो श्रीलंका का जो टोटल एक्सटर्नल डेट है वो $45 बिलियन के करीब है, जो कि कहा जाता है कि 60% ऑफ जो नॉमिनल जीडीपी है उसके बराबर है। ये जो मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ आपको 2022 के, और इंडिया का जो नॉमिनल जो डेट है, एक्सटर्नल डेट है, वो उसकी नॉमिनल जीडीपी के 20% के बराबर, और पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी के 40% के बराबर है। सर इमेजिन कर लेंगे 20, 40, 60, दिस इज वेयर इंडिया स्टैंड्स। हालांकि इंडिया की जीडीपी भी जो है वो भी तो अराउंड $3 ट्रिलियन के करीब है, तो हमारी जीडीपी तो वैसे ही जो है वो छोटी है, लेकिन इसके हिसाब से देख ले कि वो कितना, इसके बावजूद उन्होंने कम कर्जा लिया हुआ है उस हिसाब से। एनी हो, कमिंग बैक टू द पॉइंट, श्रीलंका जो है उसने जारी बात है $8 अरब जो उनका देना है, और रिसेंटली जो श्रीलंकन ने वांग यी साहब से रिक्वेस्ट की कि आप जो हमारे डेट रिस्ट्रक्चर में हमारी मदद करें, जिसको फॉर अ मोमेंट उन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चाहते ही वहां पे सुना है कि जो शुगर है उसकी कोई शुगर रिलेटेड को प्रोडक्ट्स भेजी हैं श्रीलंका को, ताकि वो जो शायद वो श्रीलंका को कन्विंस कर सके कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कोलंबो के साथ कर सके, जो कि अभी तक नहीं किया। एनी हो, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है वो ये है कि इंडिया ने तकरीबन $912 मिलियन का जो लोन था जो उन्होंने दिया हुआ था, उसकी जो है वो लोन्स को एक्सटेंड कर दिया है, और साथ ही साथ में $1.5 बिलियन की 2 क्रेडिट लाइंस दी हैं, एक तो फूड परचेसिंग के हवाले से और दूसरी ऑयल फ्यूल के हवाले से जो वो इंडिया से लेते हैं। अब ये है कि ठीक है, श्रीलंका के अंदर कोविड क्राइसिस रहा है, फिर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, वो पैसा कमाते थे, मामला खत्म हो गए। लेकिन अब ये बातें चल पड़ी है कि जिस तरह हम बेंटोटा पोर्ट जो थी वो चाइनीज ने ले ली, अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो कोलंबो पोर्ट सिटी है वो भी चाइनीज ले सकते हैं, और ये अपनी जो श्रीलंकन के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, मजे की बात देखें कि अभी जो इंडिया है वो इस सारी गेम में एंटर हो रहा है, और वो दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस श्रीलंका चाइनीज देयर बाय शोइंग कि भाई हम आपको जो है वो क्रेडिट लाइंस देंगे। अभी रिसेंटली जो डॉक्टर जयशंकर हैं उन्होंने जो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे रिसेंटली एक डिस्कशन हुई और उनको ये फैसिलिटीज देने की भी बात की। और रिसेंटली ये भी बात हुई कि एक ट्रिनकोमली ऑयल जो टैंक प्रोजेक्ट था, जो कि तकरीबन 1987 में जो एक इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड हुआ था, उस वक्त जो राजीव गांधी थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनके टेन्योर में, उसको इंडिया जो है और श्रीलंका जो है वो इंडिया और श्रीलंका जॉइंटली डेवलप करेंगे। ये ईस्टर्न श्रीलंका में ये आपको पता है कि ये एरिया है। अब आप देखें कि इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक पार्क स्ट्रेट है, इसको पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। ये एक बेसिकली ये तमिलनाडु जो इंडिया की तरफ से है, और जो जाफना डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का आइलैंड जो नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, ये छोटी सी स्टेट है जहां पे ये बड़े पैमाने पे बिजनेसेस भी होते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, और जो इंडियंस हैं वो आप समझ लें कि दे आर ट्राइंग टू विन ओवर एंड दे आर ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका कि हम आपके लिए वो करेंगे जो चाइनीज नहीं कर सके।
हम आपको ये सारी सर्विसेज देना चाहते हैं। अब ये जो क्रेडिट लाइन एक तरफ से $1.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन, दूसरी तरफ $912 मिलियन की क्रेडिट लाइन जो है, ये अभी जो जयशंकर ने जो फाइनेंस मिनिस्टर थे बासिल राजापाक्सा, उनको ये दोनों ऑफर की हैं। ऊपर से आपको पता है कि श्रीलंका की जो ओवरऑल जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी डाउनग्रेड हुई है, जिसमें इंडिया हेल्प आउट करना चाह रहा है। फॉर एग्जांपल, एक क्रेडिट इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उन्होंने श्रीलंका को डाउनग्रेड किया CCC से 2CC। और ये समझें कि एक और क्रेडिट रेटिंग थी जिसने भी श्रीलंका को और जो है इसका रैंकिंग कम की। अक्सर हम पाकिस्तान के हवाले से भी सुनते हैं कि हमारी रेटिंग भी जो वो कम हो गई, फलां अदारे ने कम कर दी, ये कर दी, वो कर दी। अब आप देखें कि इंडियंस जो है वो रिप्लेस करना चाहते हैं चाइनीज को श्रीलंका के अंदर। अच्छा, दोनों ममालिक की जो काम करने की जो कैपेसिटी है वो है, यानी कि अगर श्रीलंका और इंडिया जो है वो काम करना चाहें, तो देखिए, एक तो इनका मैरीटाइम बॉर्डर भी मिलता है, ठीक है जी, और दूसरा ये है कि इंडिया और श्रीलंका जो है नेबरली कंट्रीज भी हैं। सिर्फ एक, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि वो पाल्क स्ट्रेट है, वो बीच में गुजरती है, और दोनों ममालिक जो है वो साउथ एशिया में है, फिर सार्क में भी हैं। और ये दोनों, जिस तरह मैंने कल परसों एक वीडियो बनाई थी कि इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना चाह रहा है, जिस तरह फिलिपाइन के हवाले से मैंने बताया था कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं, इसी तरह श्रीलंका जो है वो भी इंडिया की सिक्योरिटी अम्ब्रेला के नीचे रहना चाहता है। नॉट बेशक अगर प्राइमरली मिलिटरी नहीं ली तो इकोनॉमिकली, क्योंकि अब दोस्तों आपको पता है कि सिक्योरिटी जो है उसकी अलग-अलग कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो भी मुल्क के लिए उतनी, जैसे पाकिस्तान ने अपनी सिक्योरिटी नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में कहा है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं होगी तो मुल्क कोलैप्स कर जाएगा। सो अब इंडिया और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं। सो ये हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो दोनों ममालिक जो हैं वो दे हैव बीन वर्किंग क्लोजली, भले वो सार्क का प्लेटफॉर्म हो या फिर साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट एक प्रोग्राम है उसमें है, फिर साउथ एशिया इकोनॉमिक यूनियन है उसमें है, फिर बिम्स्टेक में है। सो ये जो आप ये समझ लें कि जो बायलैटरल ट्रेड है वो भी उसमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, और दोनों ममालिक ने अपनी, जैसे कहते हैं ना, गुडविल जेस्चर्स भी दिए हैं। और ये जो चीजें हैं बेसिकली दैट गिव्स इंडिया एन एज ओवर चाइना, बिकॉज चाइना के बारे में एक ये है कि वो दैट हैज कम फ्रॉम दैट इज नॉट फ्रॉम द रीजन, क्योंकि श्रीलंका जो है वो दैट इज नोन एज ए नेबर ऑफ इंडिया। और जिस तरह जो श्रीलंकन्स हैं वो बार बार आते हैं इंडिया में, काम करते हैं, एडवांटेजेस लेते हैं। चाइनीज के बारे में क्या है, वो अच्छा वो वहां पे प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन दैट इज नोन एज चाइनीज डेट ट्रैप। अगर आप चाइनाज की जो पोर्ट्स देखें, जिन पोर्ट्स को चाइनीज जो है वो फंडिंग कर रहे थे, वो तो पूरे खित्ते में मैं देख रहा था उनकी कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया से लेके कहाँ वो दूसरी तरफ लैटिन उधर नॉर्थ अमेरिका में, फिर अफ्रीका में, फिर यूरोप में भी, फिर मिडल ईस्ट में भी, फिर जिबूती में, नीचे जो है वो मोजम्बिक में, बहुत सारी जगहों पे। इसी तरह श्रीलंका की जो हेम्बनटोटा जो पोर्ट थी ये भी। अब वो एक बड़े पैमाने पे अपना नेटवर्क तो फैला रहे हैं, लेकिन ये जो चाइना का जो बार बार एक इमेज आ रहा है, चाइनीज डेट ट्रैप, दिस इज समथिंग दैट अनॉयज चाइनीज, एंड दिस इज समथिंग जो इंडिया जो है जिसको वो कैश ऑन करेगा। और ये जो चीज है कि जो श्रीलंकन्स वो समझते हैं कि हमें वी हैव टू गेट क्लोजर टू इंडिया, बिकॉज इंडिया वो उनको क्रेडिट लाइन दे सकता है। अब पाकिस्तान जो है, आपको पता है कि हमारे जब प्राइम मिनिस्टर साहब उधर गए थे, इंडिया उधर श्रीलंका गए थे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नेवर रियलाइज दैट श्रीलंका जो है वो इंडो पैसिफिक का कितना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हमने उसको रियलाइज किया कि भाई ये वही पुराना है और वो इसी तरह चीजें हैं। अब जिसे आप ये कह लें कि जो चाइनीज जो डेट ट्रैप है वो उसकी तो बात हो रही है, लेकिन इंडिया जो है वो श्रीलंका की फाइनेंशियल नीड्स का एहसास तो कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली इंडिया समझता है कि हमें अपने जो बैकयार्ड है उसको सिक्योर करना है। अगर हमारा बैकयार्ड सिक्योर ना हुआ तो हमारा जो बॉर्डर है या हमारा जो नेशन है, जो हमारा मुल्क है, वो भी सिक्योर नहीं होगा। अब इसमें आके आपको पता है कि पहले ही जो इंडियंस हैं दे आर ऑक्युपाइड विद द चाइनीज
ऑन LAC। लेकिन एक चीज रखें, याद रखें दोस्तों, कि जिस तरह इंडिया ने अपनी रीजन के अंदर, नॉट जस्ट ऑन LAC, जिस तरह इंडिया ने अपने रीजन के अंदर अपने फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिश किए हैं और अपने मुल्क से बाहर निकल के चाइना के मुकाबले में खड़ा हुआ है, दिस इज समथिंग, ये दिस इज पॉइंट टू पॉन्डर एंड दिस इज पॉइंट टू नोट, कि वो अपने रीजन से कैसे बाहर, अपने घर से कैसे बाहर निकले हैं, और वो समझ रहे हैं कि ये वो जो एरियाज हैं, हमें इस पे जो है वो काम करना है, कि हमें वाकई ही जिसे आप कह लो कि हमें हमें अपने सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ ये देखना है कि चाइना के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है तो यहाँ पे उसको डील करना है। वो अमेरिकन के साथ अलहदा मिले हैं, वो अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीका में अलहदा इंगेज हो रहे हैं, और अफ्रीका और इंडिया का जो रीजन कंपटीशन है, आई मेट समवन हु केम फ्रॉम अफ्रीका, ही वाज अ पाकिस्तानी, तो उसने मुझे कहा कि ही एक्सटेंसिवली ट्रैवल टू इन अफ्रीका। उसने कहा कि द रियल कंपटीशन इन अफ्रीका इज बिटवीन चाइनीज एंड इंडियंस, एंड दिस इज वेयर दे बिलीव that this is a challenge for the Americans, even because Americans left Africa, और वैसे